आज का सीरियल का स्टार्ट होते ही देखने को मिलता है कि अनुपमा बा को शाह हाउस में दोबारा से लेके आती है और अनुपमा के घर में पहुंचते ही डिम्पी तुरंत बोलने लग जाती है कि आपको नहीं मालूम बा ने कितना कुछ बोला है। तो वहीं पे अनुपमा बोलती है कि बा कितना कुछ बोल सकती है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और बच्चे कितना ज्यादा कुछ बोल सकते हैं वो भी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं, बड़ों से होती है, छोटे से भी होती है, मुझसे भी हुई है, मिस्टर शाह से भी हुई है, तोसू से भी हुई है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि गलती होने के बाद छोटे बड़े की इज्जत करना छोड़ दें, बच्चे बड़ों का सम्मान करना बंद कर दें। जिस परिवार में छोटे और बड़ों का फर्क खत्म हो जाता है वो परिवार ही मिट जाता है। जिस परिवार में सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं वो परिवार नहीं कहलाता है। परिवार बनता ही तभी है जब घर में बच्चे और बड़े दोनों ही रहें। हर परिवार का एक सिंपल और सीधा सा हिसाब किताब है कि बड़े छोटों को स्नेह देंगे तो छोटे बड़ों को सम्मान देंगे। स्नेह और सम्मान दोनों में से किसी एक का टूटना मतलब परिवार का खत्म होना। मगर साथ ही साथ में यहाँ अनुपमा ये भी कहती है कि बड़ों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब बाहर का मौसम बदलता है तो घर के कपड़े बदल जाते हैं, तो जिस तरह से दुनिया बदल रही है, बच्चे बदल रहे हैं, उस तरह से अपने आप को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ वो बच्चों को भी ये कहती है कि समय बदलता है मगर संस्कार नहीं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, संस्कार वही रहते हैं और रहने भी चाहिए। तुम बच्चों को जो भी मन में आए वो सब कुछ बोल सकते हो, पूरी आजादी है बोलने की, मगर गलत तरीके से मत बोलो। गलत टोन में कही हुई सही बात भी गलत हो जाती है, इसलिए लहजा और तमीज जरूर होना चाहिए। तमीज कोई कपड़ा नहीं है कि उसे उठाया और बाहर फेंक दिया कि ये आउट ऑफ फैशन हो गया। हम पुराने हो जाते हैं, लोग नए आ जाते हैं, मगर तमीज कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। बा ने मेरे को कई बार बहुत कुछ कहा है, मैंने उनकी कई बात नहीं भी मानी है, मगर उनका मैंने मान भी रखा है। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, ये घर सबसे पहले और सबसे ज्यादा बा और बाबूजी का है। हमारे लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भगवान समान होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तुम लोग को ऐसा नहीं मानना है मत मानो, मगर हमारे भगवान का अपमान करने का तुम लोग को कोई हक नहीं है। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये घर के फर्नीचर टीवी नहीं है कि इनका काम करना बंद हो गया तो इनको उठा के बाहर फेंक दो। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते हैं, नींव होते हैं, जड़ होते हैं, और जब कोई अपने ही जड़ को काटने की कोशिश करता है तो वो खुद कब कहाँ गिर जाएगा उसे खुद नहीं पता होता है। बड़े हैं तो हम हैं। हाँ, अगर ये गलत है तो उनसे लड़ लो, मगर इनसे लड़ने के साथ साथ प्रेम, मर्यादा और सम्मान, ये तीन चीजें कभी मत भूलो। तुम्हारे इनके आशीर्वाद पे, इनके प्रेम पे पूरा हक है, मगर इनके घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये चाहे तो तुम्हें एक ही सेकंड में तुम्हारे माता पिता के साथ इस घर से निकाल सकते हैं, मगर तुम इनको जाने के लिए नहीं कह सकते हो क्योंकि ये इनका घर है। तो मेहरबानी करके इन्हें अपने ही घर में अनचाहे मेहमान की तरह तुम नहीं महसूस होने दो। इस बात के लिए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि ये बातें हम सभी को अपने जीवन में ढालनी चाहिए। और इसी समय अनुपमा डिम्पी और समर को कह देती है कि बा इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम लोग को यहाँ रहना है तो तमीज से रह सकते हो, नहीं तो अपना आशियाना बाहर ढूंढ सकते हो। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। अगर आप सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए, अगर नहीं सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखिए। साथ ही साथ इस जबरदस्त बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा का रिव्यू।